हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज हम कृषि के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? कृषि। तो कृषि, भारत जो है, हमारा देश क्या है? हमारा देश का नाम भारत है। क्या है? भारत। भारत कृषि के दृष्टिकोण से, या बोल सकते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक किस प्रकार का देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि के दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। भारत क्या है? भारत कृषि के दृष्टिकोण से, भारत किसके कौन से? कृषि के दृष्टिकोण से एक क्या है? संपन्न राष्ट्र है। क्या एक संपन्न राष्ट्र है? क्योंकि भारत को एक कृषि प्रधान राष्ट्र भी कहा जाता है। जैसे कि क्या समझना है, भारत कृषि के दृष्टिकोण से क्या है? संपन्न राष्ट्र है। संपन्न राष्ट्र है। कृषि निर्धारण में वर्षा का, कृषि निर्धारण में किसका? वर्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। रे ये सब दिख रहा है? देखो तो दिख रहा है। बहुत ही क्या महत्वपूर्ण है। तो जहां पे वर्षा अच्छा से पड़े, जहां पर क्या पड़ेगा? बारिश टाइम से हो, बारिश क्या हो? टाइम से हो, तो वहां पे फसल बहुत ही अच्छा होगा। वहां पर फसल क्या होगा? बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए क्या कह रहा है, भारत कृषि के दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। क्या है? संपन्न राष्ट्र है। कृषि निर्धारण में, कृषि निर्धारण में वर्षा का बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा का क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के अधिकांश भागों में, भारत के अधिकांश भागों में वर्षा के 3 से 4 महीने, कह रहा है 3 से 4 महीने में ही होता है। यानी कि कह रहा है भारत के अधिकांश भाग, भारत के अधिकांश भागों में वर्षा, भारत के अधिकांश भागों में वर्षा 3 से 4 महीने में ही होता है। 3 से 4 महीने में ही होता है। जहां सिंचाई की सुविधा है, हम बताए थे जहां पे वर्षा समय अनुसार हो, जहां पे वर्षा क्या हो? समय अनुसार हो, वहां पे सिंचाई का बहुत ही अच्छा सुविधा होता है। वहां पर सिंचाई का क्या होता है? बहुत ही अच्छा सुविधा होता है। वह साल में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है। जहां पे वर्षा 3 से 4 महीने समय पर हो, क्या हो? समय पर हो, और सिंचाई में कोई परेशानी नहीं हो, वहां पे फसल जो होते हैं वह 2 से 3 बार होते हैं। क्या? 2 से अधिक बार होते हैं। 2 से क्या होते हैं? अधिक बार होते हैं। हम जाने थे फसल, ऐसे फसल मुख्य रूप से ऋतु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? पहला बोल सकते हैं रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल। यह 2 फसलें हो गया। पहला फसल का क्या नाम है? रबी फसल। और दूसरा फसलें का क्या नाम है? खरीफ फसल। और तीसरा एक और फसल होते हैं जिसको बोलते हैं जायद, जो ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है, गर्मी के महीनों में। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कह रहा है जहां पे सिंचाई की अच्छी सुविधा हो, जहां पर सिंचाई का क्या हो? अच्छी सुविधा हो, वहां पे 2 से अधिक फसलें क्या होते हैं? उगाए जाते हैं। उसी प्रकार क्या कह रहा है कि वर्षा की सहायता से, वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि कहते हैं। यानी कि जो वर्षा से क्या होता है? वर्षा की सहायता से, जो वर्षा की सहायता से विकसित कृषि हो, क्या हो? विकसित कृषि हो, उसको हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। यानी कि हमने जान लिए कि वर्षा की सहायता से, किसकी सहायता से? वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली, वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है? को शुष्क कृषि कहा जाता है। तो शुष्क कृषि समझ में आया? बताओगे शुष्क कृषि किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को ही शुष्क, मतलब कह रहा है शुष्क
कृषि कहा जाता है, शुष्क कृषि कहा जाता है। उसी प्रकार कह रहा है भारत में कृषि के महत्व, किसमें? भारत में कृषि का महत्व निम्नलिखित बोल सकते हैं, निम्न प्रकारों से होता है। पहला, कृषि देश के आर्थिक जीवन की प्राण है भारत के लिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। भारत एक क्या है? कृषि प्रधान राष्ट्र है। भारत में अधिकतर जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करता है। कहां पर निर्भर करता है? कृषि पर ही निर्भर करता है। इसलिए भारत में कृषि के महत्व में पहला क्या बता रहा है? कृषि देश के आर्थिक जीवन की प्राण है। आर्थिक जीवन की क्या है? प्राण है। इससे भारत में 2/3 लोगों की जीविका चलती है। इसमें 2/3 लोगों की क्या चलती है? जीविका चलती है। तो पहला भारत में कृषि का महत्व हमने जान लिए। क्या बताओ पहला क्या है? तो कृषि देश के आर्थिक जीवन की क्या है? प्राण है। इसमें भारत में 2/3 लोगों की जीविका चलती है। आगे क्या कह रहा है? उद्योगों के लिए कच्चे माल कृषि से ही प्राप्त होते हैं। कह रहा है उद्योगों के लिए कच्चे माल कृषि से ही क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। जैसे में हम कह सकते हैं कपास, जैसे में क्या होगा? कपास, सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना, चीनी उद्योग, जूट उद्योग। अगला कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 24% है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है? 24% है। 24% है। हम सब जानते हैं कि गांव में कृषि क्या होते हैं? बहुत ही बड़े पैमाने पे होते हैं, क्योंकि गांव का लोग ही कृषि ज्यादातर करते हैं। कहाँ के लोग ज्यादातर कृषि करते हैं? गांव के लोग ही ज्यादातर क्या करते हैं बताओगे? कृषि करते हैं। क्योंकि शहर के लोग, कहाँ के लोग? शहर के लोग ज्यादातर बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? बिजनेस। ज्यादा पैसा आया तो उन्होंने पूंजी करना प्रारंभ कर देते हैं। क्या करना प्रारंभ कर देते हैं? पूंजी। तो ग्रामीण लोग, गांव के लोग ही क्या करते हैं? कृषि करते हैं। समझ में आया? तो क्या कर रहा है? भारत की भारत की कृषि राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? 24% है। 24% है। उसी प्रकार कर रहा है यहाँ की विशाल जनसंख्या। हम जानते हैं, देखो जनसंख्या जो होते हैं प्रत्येक 10 वर्षों में होते हैं। हमारे पास 2011 ईस्वी का क्या है? डाटा है। उसमें भारत दूसरा स्थान पर है। भारत के स्थान पर है? दूसरा स्थान पर है। पहला स्थान पर चीन है। पहला स्थान पर क्या है? पहला स्थान पर चीन है। लेकिन 2025 के, या हम बोल सकते हैं, देखो 2011 के बाद कब होगा जनगणना? 2021 में होगा। लेकिन वर्तमान में भारत अभी विश्व का पहला स्थान है जनसंख्या के मामला में। कौन सा मामला में? जनसंख्या के मामला में भारत विश्व का पहला स्थान पर है। तो कह रहा है यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कृषि से ही प्राप्त होता है। कह रहा है भारत में कृषि भूमि का उपयोग कृषि पर निर्भर लोगों के लिए भूमि अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्या है? संसाधन है। क्योंकि यहाँ पूरी तरह से भूमि पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से भूमि पर ही क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। अगला कर रहा है
कृषि योग भूमि, कृषि योग भूमि में 4 तरह के भूमि को शामिल किया जाता है। क्या करा है बताओ कि कृषि योग भूमि में 4 तरह के भूमि को क्या किया गया है, शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। पहला, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया, सबसे पहले क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। दूसरा क्या है, चालू पड़ती भूमि, चालू पड़ती भूमि। उसके बाद क्या है, अन्य पड़ती भूमि, अन्य पड़ती भूमि। लास्ट, कृषि योग व्यर्थ भूमि, कृषि योग व्यर्थ भूमि। क्या तक समझ में आया? आगे बढ़ते क्या कर रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग भूमि पर दबाव बढ़ गया है। कह रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग भूमि पर दबाव क्या हो गया है, बढ़ गया है। जैसे कि जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान लो हम घर बनाए, 2 रूम है और 2 व्यक्ति आराम से रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं? क्या कोई भूमि जो कृषि योग भूमि पर कोई दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 रूम है और कितना घर है, 2 घर, आराम से जीवन चल रहा है। क्या हम कृषि योग भूमि पर कुछ भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन वही आदमी की संख्या बढ़ जाए, आदमी की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। मान लो हमारे पास 2 रूम है, हम 10, एक परिवार में 10 लोग हो गया, कितने लोग हो गया, 10। क्या रहने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? हमारे पास कोई भी भूमि नहीं है, व्यर्थ भूमि हमारे पास नहीं है, कृषि योग ही भूमि है। कौन सा भूमि है, कृषि योग ही भूमि है। तो हम सब क्या करेंगे, कृषि योग भूमि पर ही घर बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? उसी प्रकार कर रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग भूमि पर दबाव बढ़ गया है। दबाव क्या हो गया है, बढ़ गया है, जिससे कृषि योग भूमि कम हो रही है। जिससे क्या हो रही है, कृषि योग भूमि कम हो रहा है, क्योंकि उस पर हम दूसरा काम कर रहे हैं। इसलिए कृषि योग भूमि क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ऐसे स्थिति में, ऐसे स्थिति में कृषि में उत्पादन, कृषि में उत्पादन 2 ही रूप में बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अभी हेक्टेयर उपज में वृद्धि, क्या करा है बताओ, प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि, प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिक फसलों को, एक से अधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना, कुल उत्पादन में वृद्धि करना। तो पहला कह रहा है प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि, किस प्रकार वृद्धि, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिक उपज, एक से अधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना। तो कुल उत्पादन में हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि करना। दूसरा कह रहा है कि 2.75 सेंटीमीटर, 2.75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, होने वाली कृषि को शुष्क भूमि कृषि एवं 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होने वाली कृषि को आर्द्र, क्या कर रहा है, आर्द्र भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, आर्द्र भूमि कहते हैं, आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं, आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। तो समझोगे, कह रहा है कृषि के प्रकार। अब हम किसके प्रकार जानेंगे, कृषि के प्रकार। 3 प्रकार की कृषि होती है, 3 प्रकार की क्या होती है, कृषि होती है। पहला क्या हो जाएगा, प्रारंभिक जीविका कृषि, प्रारंभिक जीविका कृषि। दूसरा क्या होते हैं, गहन जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि। तीसरा क्या होते हैं, वाणिज्यिक कृषि। तो सबसे पहले प्रारंभिक जीविका कृषि के बारे में जानेंगे।
सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है? प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है? तो कृषि की जाती है, इसमें आधुनिक तकनीक का क्या होता है? अभाव होता है, जिसके कारण उपज कम होता है, जिसके कारण उपज क्या होता है? कम होता है। इसमें फसल की उत्पादन जीविका निर्वाह के लिए किया जाता है। इसमें जीविका क्या कर रहा है? निर्वाह के लिए किया जाता है। उसे हम क्या कर सकते हैं? प्रारंभिक कृषि कह सकते हैं। उसके बाद कर रहा है गहन जीविका कृषि। कौन सा कृषि? तो गहन जीविका कृषि। तो इसमें कर रहा है यह कृषि देश के अधिकतर भागों में की जाती है। गहन जीविका कृषि करा, यह कृषि देश के अधिकतर भागों में की जाती है जहाँ जनसंख्या अधिक होता है। तो गहन कृषि अधिकतर कहाँ किया जाता है? तो कह रहा है यह कृषि देश की अधिकतर भागों में की जाती है जहाँ जनसंख्या अधिक होता है। जनसंख्या क्या होता है? अधिक होता है। वहाँ इस प्रकार के कृषि पद्धति को अपनाया जाता है। वहाँ इस प्रकार के कृषि पद्धति को क्या किया जाता है? अपनाया जाता है। इसमें श्रम अधिक लगता है। इसमें श्रम क्या लगता है? अधिक लगता है। इस प्रकार की कृषि में भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए परंपरागत ज्ञान बीजों के रख रखाव एवं मौसम संबंधी ज्ञान का होना अत्यंत क्या है? आवश्यक होता है। तो गहन कृषि कहाँ पे होता है? तो गहन कृषि देश के अधिकतर हिस्सों में होता है जहाँ पे जनसंख्या क्या हो? अधिक हो। कराए जनसंख्या बढ़ने से, क्या बढ़ने से बताओगे? जनसंख्या बढ़ने से खेतों का आकार काफी क्या होते जा रहा है? छोटा होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास 2 बीघा खेत है। हमारे पास कितना बीघा खेत है? 2 बीघा है। हम 2 भाई हैं। हम कितने भाई हैं? 2 भाई। तो दोनों को एक बीघा खेत हिस्सा में होगा कि नहीं होगा? वही जनसंख्या बढ़ जाए, मान लो हम 10 भाई हो जाए। कितना भाई हो जाए? 10 भाई होंगे। तो 2 बीघा खेत टुकड़ा बढ़ जाएगा। तो खेतों का हिस्सा छोटा होगा कि नहीं होगा? 2 भाई थे तो एक बीघा था। क्या था? एक। अब 10 भाई हो गए तो एक बीघा से खेत कम हो गया। एक बीघा से खेत क्या हो गया? कम हो गया। इसलिए कहा जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ने से खेतों का आकार काफी क्या होते जा रहा है? छोटा हो गया है। इस कृषि में मुख्य रूप से धान की क्या होती है? खेती होती है। इससे किसानों के पास व्यापार के लिए, किसके लिए? व्यापार के लिए बहुत कम उत्पादन बचता है। व्यापार के लिए बहुत कम क्या बचता है? उत्पादन बचता है। इसलिए इसे जीविका निर्वाह कृषि भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जीविका निर्वाह। इसलिए इसे जीविका निर्वाह कृषि भी कहते हैं। अब कह रहा है, समझोगे, फसल का प्रारूप, यानी कि ऋतु के आधार पर भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। पहले भी हम बताए थे। ऋतु के आधार पर भारत में कितने प्रकार के फसलें उगाए जाते हैं? तो भारत में 3 प्रकार के फसलें क्या होते हैं? उगाए जाते हैं। पहला तीसरा। तो हमने जान लिए कि ऋतु के आधार पर भारत में 3 प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। पहला हो गया था रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल और तीसरा क्या हो गया? अब इसके बारे में जानेंगे रबी फसल। तो हम बोल सकते हैं रबी फसल उस फसल को कहते हैं जो शीत ऋतु में बोया जाता है। कौन सा ऋतु में बोया जाता है? शीत ऋतु में
शीत ऋतु में क्या किया जाता है? बोया जाता है। या हम बोल सकते हैं कौन सा फसल है? रबी फसल। कौन सा फसल? रबी फसल। या हम बोल सकते हैं जिस फसल को जाड़े के महीने में, तो जाड़े के महीने अक्टूबर से सितंबर के मध्य, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में क्या किया जाता है? बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य में काटा जाता है। मध्य में क्या किया जाता है? काटा जाता है। उसे रबी फसल कहते हैं। उसे कौन सा फसल कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। जैसे में हो जाएगा गेहूं, जौ, मटर, मसूर, सरसों आदि। हरित क्रांति फलस्वरूप इस फसल के उत्पादन में बहुत ही अधिक वृद्धि हुई है। बहुत ही अधिक क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।